जय। देवादिदेव श्री चंद्रप्रभ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनीषी 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज की। तीर्थराज संवेशिकर की तलेटी में स्थित गुणायतन परिषद से सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार टीवी चैनल के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित भारतवर्ष के समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति हम और आप मुनि संघ के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चलते हैं पारस चैनल जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित सभी मंडल पुण्याजकों के साथ साथ सम्मानीय अतिथियों की ओर से परम पूज मुनि संघ के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए मुनि संघ के आशीर्वाद से हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन करते हुए गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है ऐसे शुद्धि पुण्यार्जक परिवारों के नामों की घोषणा की जा रही है। अगर आप उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरा में सभी को कवर करेंगे। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती ज्ञानमाला जी, अशोक कुमार जी झांसी, वसंत जिनप्पा रजुआ सांगली, श्रीमती स्नेहलता, श्री हेमंत कुमार जी पाटनी जयपुर। ताली बजा के सम्मान करें। और आइए जिन्होंने स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्ण रूप प्रदान किया है शुभांशी जैन पुत्री श्री सुमति जी, सुपनील जी शांतिनगर जबलपुर, श्रीमती सविता जी, देवेंद्र कुमार जी नागपुर, श्रीमान सुनील जी, प्रतिभा जी, सुवी जी, राहुल जी, शानवी जी जबलपुर, श्रीमती सरोज जैन डालचंद जी ने ग्रेटर नोएडा और श्रीमती पुष्पा जी, राजकुमार जी, संगीता जी, अनमोल चौधरी लाडगंज जबलपुर। इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। इसके बाद दूंगी ना। अच्छा, और आइए मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा श्रीमती आशा जी पड़रिया जबलपुर जिन्होंने स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्ण प्रदान किया है। अगर उपस्थित हैं तो वे आए। परम पूज मुनि संघ के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा श्रीमान प्रेमचंद जी उपकार सागर गुणायतन ट्रस्टी और श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। श्रीमती आशा जी पड़रिया जबलपुर अगर उपस्थित हैं तो आ जाएं। और आइए इसी क्रम में स्वर्ण दान देकर जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्ण प्रदान किया है श्रीमती श्रीमती उर्मिला जैन धर्मपत्नी श्री चंद्र प्रकाश जी नोएडा। इन्होंने स्वर्ण लगभग 58 ग्राम सोना प्रदान किया है गुणायतन के लिए। आए और इनके सम्मान के लिए एनटीपीसी एक्स चेयरमैन इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान एनसी जैन साहब दिल्ली, श्रीमान एनएल जैन साहब जयपुर। ये आएंगे। सम्मानी श्रीमती उर्मिला जी धर्मपत्नी श्री चंद्र प्रकाश जी नोएडा। इनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में स्वर्ण दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती उर्मिला जी नोएडा। अगर उपस्थित हैं तो वे जाएं। इस परिवार का कल शांति धारा करने का भी भाव इन्होंने व्यक्त किया है। श्रीमती उर्मिला जी धर्मपत्नी श्री चंद्र प्रकाश जी नोएडा और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्रीमान एनसी जैन साहब दिल्ली, श्रीमान एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष जयपुर। ये आएंगे। श्रीमती उर्मिला जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राहुल जी आरसी जैन, सुषमा जी वलदेवबाग जबलपुर जिन्होंने सोने का एक सिक्का प्रदान किया है। इन्होंने अपने माता पिता की शादी के 50 वर्ष पूर्ण होने पर गुणायतन को स्वर्ण दान दिया है। ऐसे परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसे इनके साथ
सोने का एक शिक्षा कुमारी शिवांशी जी, पुत्री सुमित जी, स्वप्निल जी, शांतिनगर जबलपुर के द्वारा परीक्षा में सफल होने हेतु आशीर्वाद प्राप्त हो, इस भाव से इन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान प्रदान किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। सम्मान चल रहा है श्रीमती उर्मिला जी और इनका सम्मान कर रहे हैं श्रीमान निश्चित जैन साहब, एनएल साहब, दिल्ली जयपुर। राहुल जी, आरसी जैन, सुषमा जी, बलदेव बाग जबलपुर अगर उपस्थित हैं तो मंच पे आए। उनके सम्मान के लिए श्रीमान सुभाष जी, सीओ साहब गुणायतन, श्रीमान सिद्धार्थ जी, प्रशासक गुणायतन और श्रीमान राजकुमार जी अजमेरा हजारीबाग ये आएंगे। हमारे सम्मानी राहुल जी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए साहब। भैया राहुल जी है क्या आप? राहुल जी है। आइए, इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज दी है। श्रीमान सुभाष जी, सीओ साहब गुणायतन, श्रीमान सिद्धार्थ जी, प्रशासक गुणायतन और श्री राजकुमार जी अजमेरा हजारीबाग ये आएंगे। राहुल जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूँगा ऐसे परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। निर्माण सारथी के रूप में श्रीमान आशीष जी, अमित जी, सुपुत्र श्रीमती अनीता जी, सूरजमल जी, विदिशा मध्य प्रदेश इनके सम्मान के लिए श्रीमान प्रदीप जी काला रांची और श्रीमान अतुल जी, शीतल जी लाधानी बक्सरा गुजरात ये आएंगे। आशीष जी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान आशीष जी है क्या? आइए और चलते हैं। गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्री नवीन कुमार जी, लाड़वाई, वैभव जी, श्वेता जी, सौरभ, राशि जी, मीनाक्षी जी, साक्षी, दिव्यांश, शुभ, सारांश जी, हरसोरा परिवार, भवानी मंडी, झालावाड़, राजस्थान 91वीं सालगिरह के उपलक्ष्य पर सूत्रधार बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। इनके सम्मान के लिए नहीं श्रीमान प्रदीप जी काला और अतुल जी, शीतल जी लाधानी आएंगे। नवीन कुमार जी भवानी मंडी, झालावाड़, राजस्थान का सम्मान करने के लिए। आइए साहब। और इसी क्रम में अगले सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान सुनील जी, प्रतिभा जी, शुभी जी, राहुल जैन, शानवी जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश हमारे बीच उपस्थित हैं। जबलपुर से श्रीमान सुनील जी नहीं ना। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कोलकाता से श्रीमान रमेश जी सरावगी और श्रीमान अशोक जी पांड्या, महामंत्री गुणायतन गिरिडीह आएंगे। सम्मानी आइए श्रीमान सुनील जी, प्रतिभा जी, शुभी जी, राहुल जी, शानवी जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश इनके सम्मान के लिए सम्मान सहित आमंत्रित है। रुक जा थोड़ा। चलिए पहुंची बहन जी, वहां पहुंचो। इनके सम्मान के लिए हमारे कोलकाता से श्रीमान नवेश जी सरावगी और महामंत्री गुणायतन श्रीमान अशोक जी पांड्या गिरिडीह आएंगे। हमारे सम्मानी सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। साहित्य सहयोग में कानपुर से श्रेयांश कुमार जी, विपुल जी, आराधना जी, पारुल जी, अतुल जी, पूर्णिमा, सूचित, आर्यन जैन परिवार इन्होंने परम पूज्य मुनिवर के साहित्य को घर घर तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान किया। इनके लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। पूजन द्रव्य में बरसोई कटिहार से निर्मल जी, राजकुमार जी, बसंत जी, आशा जी, किशोर जी, हेमा जैन परिवार इन्होंने भी पूजन द्रव्य में सहयोग प्रदान किया। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा ब्रह्मचारिणी सुनीता जी बादशाह, उनकी प्रेरणा से श्रीमान कैलाश चंद जी, निर्मला देवी, मोहित जी, प्रियंका जी, कत्था वाला परिवार कानपुर हमारे बीच उपस्थित है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे आए नहीं क्या? ये सुबह जाकर पूछो। चलो कल कर देंगे ठीक, कल कर देंगे। आइए चलते हैं। संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करेंगे। आज मंडल नंबर 27 से सूत्रधार श्रीमान ज्ञानन जी, ममता जी, शोभित जी, नीतिका जी, श्रीयांश नित्या जैन जयपुर, उसके बाद तैयारेंगे। मंडल नंबर 29 से श्रीमान राजकुमार जी, अमित जैन, गुणायतन ट्रस्टी शिवपुरी। माइक पहुंचा भैया।
मंडल नंबर 27 से सूत्रधार श्रीमान ज्ञानंद जी जयपुर और उसके बाद तैयार रहेंगे शिवपुरी से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान राजकुमार जी, अमित जैन शिवपुरी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, आज सुबह आपने निराशा के बारे में 2 शब्द बताए कि एक तो निराशा वो जिसमें आशा पूरी नहीं हुई हो और आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। एक निराशा महाराज ये सुना कि जिसकी सारी आशाएं इच्छाएं पूरी हो गई, अब कुछ बचा नहीं। इसी से एक शंका पैदा हुई महाराज जी कि कई बार ऐसी अभिलाषा मन में होती है, हमको पता होता है प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, हमको मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी मन में रोज़ रोज़ उसके भाव आते हैं। तो इस मनोस्थिति को क्या कहेंगे और इसका उपाय क्या है महाराज जी? देखिए, पहले मैं अपनी बात को और स्पष्ट करूं। 2 शब्द हमारे यहाँ हैं, आशा टूट जाना और आशा जीत जाना। आशा के टूटने से हताशा आती और आशा को जीत लेने से व्यक्ति आशा से ऊपर हो जाता है। जिस निराशा की बात मैंने की थी वह आशा से मुक्ति का है। जो व्यक्ति पूरी तरह आशा मुक्त हो जाए, जिसके मन में आशा ही न बचे, और ये तभी संभव है जब व्यक्ति की सोच में आध्यात्मिकता प्रतिष्ठित होगी। जिस मनुष्य के हृदय में भौतिक आकांक्षाएं जीवित होगी, वो आशा और अपेक्षाओं से मुक्त नहीं हो सकता, और आशा अपेक्षाओं से मुक्त न होने वाला व्यक्ति कभी अपना जीवनोत्थान नहीं कर सकता। तो आशा अपेक्षा से मुक्ति के लिए एक आध्यात्मिक दृष्टि जरूरी है। आपने पूछा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्राप्त होती नहीं, फिर भी प्राप्त हो करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती। ये अंततः व्यक्ति को परेशान करती है, आकुलता दाता है। क्योंकि आज तक संसार में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जिसने जो चाहा उसे पा लिया है। क्या है? ही नहीं। ये संभव ही नहीं है कि हम जो चाहें वो हम पा लें। हो सकता है हमें कुछ मिल जाए, किसी के पास कुछ हो सकता है, किसी के पास कुछ हो सकता है, किसी के पास बहुत कुछ हो सकता है, पर सब कुछ किसी के पास नहीं। तो सब कुछ पाने के लिए हमें बहुत कुछ से ऊपर उठना पड़ता है। तो वह तभी संभव है जब मन में संतोष का भाव जागृत हो, और संतोष तभी होगा जब आत्मनियंत्रण। मंडल नंबर 29 से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान राजकुमार जी, अमित जी जड़ी बूटी परिवार शिवपुरी। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान वीरेन जी, अनुराग जी, अंकित जी, उत्तम चंद जी मोदी परिवार तेंदुखेड़ा। मंडल नंबर 31। परम पूज्य महामुनिराज के चरणों में हम सबका त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम पहली बार इस आयोजन में शामिल हुए हैं और इस आयोजन को देख के ऐसा लगता है कि पूर्व में हमने कैसे पुण्य किए होंगे कि ऐसा संयोग, सोने में जो सुगंधी जैसा संयोग मिला है कि इस शाश्वत भूमि में सिद्धों की गुणानुवाद कर रहे हैं और महामुनिराजों के पाद मूल में। तो भगवान, हम ऐसा क्या पुण्य लेके आए थे और क्या पुण्य लेके जाएंगे, हम अनुभूति तो कर रहे हैं, मगर आपके मुख से हम सुनना चाहते हैं कि भगवान कि ऐसा क्या संयोग रहा। साथ ही जिज्ञासा जो मेरी है महाराज जी, थोड़ी सी बिल्कुल, कि देह से परे आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान विज्ञान की पकड़ से परे है। इसका विवरण मात्र धर्म ग्रंथों में ही मिलता है, जबकि विज्ञान ने हर क्षेत्र में महारत हासिल की है। भगवान, तो ऐसा क्या कारण है कि जो जीवन का आधार आत्मा है, आत्म तत्व है, जो जीवन का सार है, उस पर ये विज्ञान बिल्कुल मौन है। बहुत अच्छी बात आपने की। जहाँ तक पहला सवाल है उस संबंध में मैं कहूँगा,
ये तो तय है कि आप सब लोग कुछ लेकर आए थे, इसीलिए यहाँ आए, है ना। और मैं इसमें एक बात और जोड़ता हूँ, लेकर तो आए ही हो, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो कुछ देकर भी आए हो, कुछ ना कुछ दिए हो कि नहीं। तो लेना और देना एक दृष्टि से हो गया, अब क्या लेकर जाना है तय हमें करना है। योग मिलना बहुत दुर्लभ है और उस योग का प्रयोग करना और अधिक दुर्लभ है। ये सुयोग आप सबको प्राप्त हुआ है, आप आनंदित है। जो आता वो यही कहता है, महाराज जी बहुत आनंद आ रहा है। अक्सर लोग बोलते हैं अब तो हम बार बार आएंगे। आनंद है, लेकिन ये 8 दिवस का आनंद मात्र न बने, ये विधान जीवन की टर्निंग पॉइंट बन जाए। हम सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं, सिद्धि के लिए नहीं, शुद्धि के लिए करें, जीवन का उत्कर्ष होगा। हम पुण्य की बात करते हैं, पाप के क्षय की बात करते हैं, ये सब बातें परोक्ष हैं, प्रत्यक्ष नहीं। लेकिन यदि हमारी सोच, चिंतन धारा और व्यवहार में परिवर्तन आता है तो ये सब इनका प्रत्यक्ष लाभ है। तो जो आनंद है ये जीवन की स्थायी संपत्ति बननी चाहिए। ऐसा प्रयास कीजिए, ऐसी भावना भाइए कि 8 दिन तक हम जो विधान करें वो हमारे मन के सारे व्यवधान को दूर करे, हमारे जीवन का विधि विधान बदल दे, हमारे जीवन का संविधान बदल दे और जीवन को एक अच्छा आदर्श दे। मंडल नंबर 31 से गुणरत्न ट्रस्टी श्रीमान बीरन जी मोदी, अनुराग अंकित जी, उत्तम चंद जी जैन। इनका मूल सवाल रह गया। मूल सवाल इनका ये है कि वैज्ञानिकों के द्वारा अभी तक आत्मा अलब्ध क्यों है, जो उनके प्रश्न का सार। मैं कहूँगा वैज्ञानिकों को कभी लब्ध होना भी नहीं है। क्यों नहीं होना? इसलिए नहीं होना क्योंकि उनकी दृष्टि ही दूसरी है। वो बाहर खोजते हैं और आत्मा भीतर है। भीतर खोजेंगे तो आत्मा को पाएंगे, बाहर खोजने वाले को कुछ नहीं मिलने वाला। ये बात सच है कि वैज्ञानिक आज तक आत्मा को खोज नहीं पाए, लेकिन ये भी सच है कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने आत्मा की दुहाई दी। हमने सुना है अल्बर्ट आइंस्टीन के संदर्भ में, जब वह अपने जीवन के अंतिम दौर से गुजर रहे थे, किसी ने उनसे सवाल किया कि आपने बड़ी बड़ी खोजें की है, क्या आपके जीवन की कोई और खोज शेष रह गई? तो आइंस्टीन कुछ पल के लिए गंभीर हुए और उन्होंने कहा, हाँ, मेरी एक खोज अधूरी रह गई। सबके सब आश्चर्यचकित हो गए कि एटॉमिक एनर्जी का इन्वेंशन करने वाला वैज्ञानिक ये कह रहा है मेरी एक खोज अधूरी है और उसके अभाव में मेरी सारी खोजें अधूरी लगती हैं। आखिर ऐसे क्या चीज़ आपकी अधूरी रह गई? तो उन्होंने कहा, जिस शक्ति के बल पर मैंने इतनी सारी खोजें की, वो खोज कराने वाले की खोज मेरी अधूरी है। मैं उस खोज कराने वाले को खोजना चाहता हूँ। समझ गए? आइंस्टीन ने किसी संदर्भ में एक कहा है कि मेरा ये मानना है कि विश्व में सर्वत्र चेतना ही काम कर रही है। तो ये चीज़ें हैं, चूँकि उनकी दिशा ही बाहर की है तो भीतर होगा नहीं। और हमारे संतों की दृष्टि सदैव भीतर की रही, इसलिए उन्होंने बाहर के ऊपर विस्तार दिया नहीं। इसलिए भले विज्ञान इन बातों को नहीं मानता, लेकिन जो बातें विज्ञान से प्रूव्ड नहीं है वह नहीं है, ऐसी बात सही नहीं। नमस्ते भगवान, नमस्ते। मंडल नंबर 31 और 33 दोनों परिवार एक साथ खड़े हो जाए। 2 प्रश्न के लिए तेंदुखेड़ा से श्रीमान बीरन जी मोदी, अनुराग जी अंकित जी, उत्तम चंद जी जैन और डॉक्टर सचिन जी जैन मोदी, सविता, आशुतोष, अमिताभ मोदी।
महाराज श्री के चरणों में मेरी एवं मंडल के सभी सदस्यों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, महाराज जी, सभी क्षुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरी ओर से डॉक्टर पूनम सवाल कर लीजिए। महाराज जी, मैं डॉक्टर पूनम आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन के प्रतिकूल परिस्थितियों में संयम भाव एवं समता भाव कैसे रखा जाए। बहुत अच्छी बात। सबसे पहले तो मैं एक बार कहूँगा, एक बार जितने अपने पूरे कुनबे के साथ नमोस्तु कर लो, पूरे संघ को, सब लोग कर लो जल्दी से। महाराज जी आशीर्वाद दे दो, सबको आशीर्वाद। अब नमोस्तु में समय मत गंवाना, मुंडी झुका के नमन करके सवाल कर लेना, तो बहुतों का सवाल के लिए समय बच जाएगा। नहीं तो 20-30 सेकेंड तो आपकी भूमिका में चले जाते हैं। ऐसे देखें तो कम से कम 2 व्यक्ति का हिस्सा कटता है, इसलिए इसका ध्यान रखना। आपने पूछा है प्रतिकूल परिस्थिति में अपने मन में स्थिरता कैसे लाएं। अक्सर ये सवाल आता है, मैंने अनेक बार इस पर प्रकाश डाला है, पर मैं इस संदर्भ में अति संक्षेप में केवल 4 बातें आप सबसे कहूँगा कि परिस्थितियों को बदलना हमारे बस की नहीं है, पर परिस्थितियों के प्रति अपना दृष्टिकोण जरूर बदला जा सकता है। जब भी परिस्थिति विपरीत हो, हम अपनी मनस्थिति को बदलने की चेष्टा करें और उसके क्रम में 4 बातें सदैव ध्यान रखें। सबसे पहली बात, सोच को सकारात्मक बनाएं। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हम प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना शुरू कर देंगे, दुख में सुख देखना शुरू कर देंगे, विपत्ति में संपत्ति के दर्शन होंगे और हम विसंगति में संगति बिठाने में समर्थ हो सकेंगे। सकारात्मक सोचें। जो प्रतिकूल है देखो, वो प्रतिकूल भी अनुकूल हो सकता है। चीज़ों के प्रति यदि हम अपना दृष्टिकोण बदलते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जब भारत के राष्ट्रपति होते थे, एक बार उनका कोई शासकीय दौरा हुआ अमेरिका के लिए। उन दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर कैनेडी थे। वो जब अमेरिका गए तो मौसम खराब हो जाने के कारण उनका विमान निर्धारित स्थान से पहले उतार लिया गया और वो सीधे कार से गए, व्हाइट हाउस गए कार से। प्रोटोकॉल के अनुसार उनका जो स्वागत सत्कार था वो सब धरा रह गया। मिस्टर कैनेडी ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपनी ओर से अफसोस जाहिर करते हुए कहा, हमें इस बात का अफसोस है कि प्रकृति के मौसम के अनुकूल न रहने के कारण हम आपका सही सत्कार नहीं कर सके। उस समय डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो बात कही आपके सवाल के संदर्भ में बड़ा प्रेरक है। उन्होंने कहा, नेवर माइंड मिस्टर प्रेसिडेंट, वी कैन नॉट चेंज द इवेंट बट सर्टेनली चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम। राष्ट्रपति महोदय, आप फिक्र न करें, हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते पर परिस्थितियों के प्रति अपना दृष्टिकोण जरूर बदल सकते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, परिस्थिति नहीं मनस्थिति बदले। तो दृष्टिकोण का परिवर्तन। दूसरी बात, आशावादी बने। ये मत सोचे कि अब सब खो गया, ये सोचो कि अब होगा, अच्छा होगा। अभी रात है, फिर प्रभात होगा, रात के बाद तो प्रभात ही है। रात कितनी भी लंबी हो शाश्वत नहीं होती, ये विश्वास मन में होना चाहिए। सुबह होगी, सुबह होगी, सुबह होगी। किसी की पंक्तियां बहुत सार्थक है, एक न एक समा जलाए रखो, एक न एक समा जलाए रखो, सुबह जरूर होगी, माहौल बनाए रखो। अपने मन का माहौल बना के रखो, उसे खंडित न होने दो। तीसरी बात, धीरज रखना सीखो।
आजकल लोगों का धैर्य बहुत जल्दी टूट जाता है। पेशेंस तो अब बचा ही नहीं, इसलिए सब पेशेंट होते जा रहे हैं। इम्पेशेंस, अधीरता, आधुरता, आतुरता, ये एक बड़ी दुर्बलता है। धीरज रखे मनुष्य तो कमजोर मनुष्य भी ताकतवर बन सकता है, और अधीरता के कारण ताकतवर भी कमजोर बन जाता है। तो अपने मन में धीरज को जगाने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए, अपना धैर्य बढ़ाए। और चौथी बात, ये सोचे कि जो कुछ भी है कर्म का उदय है, थोड़े देर की बात है, थोड़े देर की बात है। यदि ये बातें हम सोचना शुरू कर दें तो बड़ी बड़ी समस्या में भी हमें सहज समाधान मिल सकता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मंडल नंबर 33 से एक प्रश्न और मंडल नंबर 35 से श्रीमती छाया जी मानिक चंद जी, औरंगाबाद। नमोस्तु नमोस्तु, त्रिबार नमोस्तु महाराज जी। हाँ, शुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी हम पुणे से ओम, अभी क्या बोला था हमने? मैं डॉक्टर स्वाति दोभाड़ा पुणे से आई हूँ। हम सब पुणे से आए हैं। हम संस्कृत में पहली बार कर रहे हैं। सवाल कर लीजिए। हाँ, संस्कृत में करना चाहिए, हिंदी में? और बीजाक्षर का क्या महत्व है? आप ही अपने अनुभव से बोलिए। ऐसा आनंद कभी हिंदी में आया आपको? हिंदी में तो किया है, लेकिन नहीं। आनंद किस में ज्यादा आया? संस्कृत में। तो जिसमें आपके साथ ही आया है। हाँ, तो बस यही समझो कि जब हो तो संस्कृत में ही करेंगे और आनंद लेंगे। बीजाक्षर का क्या महत्व है? बीजाक्षर तो देखो, बीजाक्षर के बिना ये विधान पूरा होता ही नहीं। हम मंडल की संरचना करते नहीं और मंडल विधान कहते हैं। तो मंडल कहाँ है? मंडल किसको बोलते हैं? मांडने का नाम मंडल है क्या? मैंने कल भी बताया था अपने उद्बोधन में, दिव्य शक्तियों के आह्वान के लिए तैयार गुप्त रेखा चित्र का नाम मंडल है। तो ये मंडल बिना बीजाक्षर के नहीं होते हैं। इसमें सारे मंत्र हैं और ब्रह्मांड के सारे मंत्रों की स्थापना इसमें। सिद्ध चक्र विधान में मंत्र, तंत्र, यंत्र तीनों है। मंत्र की आराधना हम करते ही हैं। ये जो मंडल है ये यंत्र है, और इसकी जो वैदिक व्यवस्थाएं हैं 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 द्विगुणित क्रम, ये एक प्रकार का तंत्र है। तंत्र का मतलब युक्ति। क्यों डबल डबल किया? ये तंत्र है। और इस मंडल की संरचना में जो विभिन्न प्रक्रियाएं की जाती है 8 दिशाओं में, वो एक तंत्र है। तंत्र का मतलब क्या होता है? आज तंत्र शब्द बदनाम हो गया। तंत्र का मतलब होता है युक्ति, प्रक्रिया, जिससे हमारा रास्ता खुलता हो। तो ये एक ऐसा संपूर्ण विधान है जिसमें तीनों का समावेश है। उनका लाभ हमें उसी समय तभी मिलेगा जब हम उस प्रक्रिया से करेंगे। इसलिए जिन्हें भी विधान करना हो बीजाक्षर के साथ करो, मांडना में। और मैं अभय भाई से कहूँगा, अपने पास अगर पुराने मंडल रखे हैं तो लोगों को उपलब्ध कराओ, गांव-गांव में जाए। अब तो चूँकि पूरा सेट आ गया। पहले 84 धातु के इस तरह के बने हुए 4 फीट बाय 4 फीट के आप लोग ले जाएं, घर घर ले जाएं। हर गांव में एक मंडल होना चाहिए कि कभी भी सिद्ध चक्र विधान करे तो इसी मंडल के माध्यम से करे। उपलब्धता के अभाव में लोग नहीं कर पाते, तो जो साधन अपने पास सुलभ है वो आप सबको उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए। मंडल नंबर 37 से कटनी से श्रीमान अनिल जी, मंजू जी, सपरिवार। उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 41 से दिल्ली से श्रीमान एडवोकेट श्री अजय कुमार जी, सपरिवार। 41 की 39। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनिश्री जी, मेरा प्रश्न है तीर्थंकर भगवंतों के शासन देवी देवताओं से संबंधित है। जो वर्तमान में 24 तीर्थंकर के शासन देवी देवता हैं, वो
उनकी क्या व्यवस्था रहती है? क्या आगे जो काल में 24 तीर्थंकर होने वाले हैं वो यही जो शासन देवी देवता वर्तमान में हैं उनके वो वही रहते हैं, क्या परिवर्तित होते हैं, बदलते रहते हैं? देखिए, एक विवादास्पद सवाल। हम तो शासन को मानते हैं और हमारे शासन के देव वीतराग भगवान हैं। इसके अलावा हमें और किसी से कोई लेना देना ही नहीं। बाकी शासन देवी देवताओं का उल्लेख है, लेकिन उसमें लिखा शासन अधिरक्षार्थम कल्पिता परमागमे, ये शब्द दिया है। और बहुत सारी बातें हैं जिनका उल्लेख मैं अपने मुख से नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपना अभिमत बहुत दृढ़ता के साथ आप सबके बीच रख सकता हूँ कि मुझे पंच परमेष्ठी के अलावा और किसी के शासन की ज़रूरत नहीं है। और ये पंच परमेष्ठी का शासन ही सर्व शासन है। उनकी शरण में रहो, बाकी इधर उधर ताकने झांकने का कोई औचित्य नहीं है। अब जिनकी श्रद्धा हो, मान्यता हो, इच्छा हो, रुचि हो, उनकी वो जाने। मैंने अपना अभिमत प्रकट कर दिया। गुणायतन सूत्रधार श्रीमान अजय कुमार जी दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान कैलाश चंद जी बजाज, शुभम जी बजाज, मीना जी बजाज, रायसेन। गुरुदेव, यहाँ पर 108 मंडलीय सिद्ध चक्र विधान मंडल में विधान में जितने भी व्यवस्थापक है, भोजन वाले, सामग्री वाले, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, सभी को मैं अनेक अनेक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अकल्पनीय व्यवस्था की है। मैं चाहता हूं सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें, उनका उत्साह बढ़ाएं। गुरुदेव, मेरे प्रश्न करेंगे आप। बोलो। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर जी में परिक्रमा और विधान में जो परिक्रमा लगाते हैं उसकी क्या विशेषता है और कैसी शुद्धि होनी चाहिए? देखिए, परिक्रमा हमारी भक्ति का एक अंग है। हमारे शास्त्रों में मूलतः 3 परिक्रमा का उल्लेख आता है। तिक्तो, तिव्यन, तिरियन, शुद्धो, भाले संस्थाप्याति परित्याग। लेकिन परंपरा है 7 बार परिक्रमा करने की, जो गजरस आदि की फेरी होती है, उसे 7 परम स्थान का प्रतीक बोलते हैं। आजकल परिक्रमाओं का चलन बढ़ गया। अब 108 परिक्रमा भी होती है, मंदिरों में परिक्रमा होती है। एक जगह एक बहन जी बहुत तेज़ी से दौड़कर परिक्रमा कर रही थी। मैंने कहा, आप परिक्रमा करें, हाथ में माला थी। बहुत तेज़ी से दौड़ते दौड़ते परिक्रमा कर रही थी। बाद में जब मेरे पास दर्शन के लिए आई, मैंने कहा, बहन जी आप इतनी दौड़ के परिक्रमा क्यों कर रही थी? बोले, डॉक्टर ने कहा शुगर बढ़ गया, थोड़ा चला करो, तो मैंने सोचा इधर उधर चलने से अच्छा भगवान की ही परिक्रमा करो। अब ये भी एक दृष्टिकोण है। अगर सकारात्मक दृष्टि से देखें तो इधर उधर मटकने की इच्छा जगह उतना का कहना था, इस बीच हमारी माला भी हो जाती है, तो माला फिर जाती है, तो माला के अनुसार कार्य हो जाता है। पर ये एक भक्ति का अंग है। जहाँ तक सवाल है परिक्रमा करने का, तो भगवान के समक्ष इलियापत शुद्धि पूर्वक परिक्रमा होनी चाहिए। यानी 4 हाथ जमीन देखकर, न तेजी से दौड़ते हुए और न अति धीमे चलते हुए, एक सलत मंधिम गति के साथ चले, जीवों को बचाते हुए भाव भक्ति के साथ प्रभु का गुणगान करते हुए करें, तभी ठीक हो। मंडल नंबर 43 श्रीमान कैलाश चंद जी, शुभम जी, मीना जी बजाज, रायसेन। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। हे गुरुवार, मुझे तो पहले आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे अपनी नगर सिलवानी में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करवाना है। आज कुछ निमित्त नहीं बन पा रहे महाराज श्री, इसलिए वो अभी करवा पाए। और मुझे महाराज जी व्रती बनना है। 2 प्रतिमा के व्रत धारण करना है महाराज श्री। और प्रतिमा धारण करके महाराज श्री में समाज पर मरण बस बहुत अच्छा। जितनी भावना हायरार्की में ये दोहराओ, दोनों काम पूरे हो जाएंगे। और मेरा महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि अकलंक को निकलंक जैन धर्म के अनुयायी होते हुए भी बौद्ध धर्म की अध्ययन करने क्यों गए? अगर वो नहीं जाते तो उनकी मृत्यु नहीं होती, तो धर्म का और ज़्यादा प्रभाव होता जैन धर्म का। अकलंक स्वामी ने अगर बौद्ध धर्म का अध्ययन नहीं किया होता तो जैन धर्म बचा नहीं होता।
वो ऐसे महान आचार्य थे जिन्होंने पूरा सर्व दर्शनों का अध्ययन किया और अध्ययन के परिणाम स्वरूप उनने बड़े बड़े शास्त्रार्थों में वाद जीते और जैन धर्म का डंका पीटा। अगर ये नहीं होता तो कैसे होता? एक निकलंक होए, लेकिन अकलंक ने हमारी परंपरा को निष्कलंक बना दिया। आज तक बनी हुई, तो ये सारा श्रेय उनको जाता है, ये देन उनकी। और आइए चलते हैं, मैं बहन सुनीता दीदी वाशा, जिनकी प्रेरणा से कत्था वाला परिवार में श्रीमान कैलाश चंद जी, निर्मला देवी, जिनकी शादी की 50वीं सालगिरह है, पूरे परिवार के साथ मुखमंडल लेकर यहाँ अनुष्ठान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूँगा बहन सुनीता जी वाशा, उनके साथ श्रीमान कैलाश चंद जी, निर्मला देवी जी, मोहित जी, प्रियंका जी, मंत्र जी, कत्था वाला परिवार कानपुर ये आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ रमेश जी शरावगी, श्रीमान अशोक जी पांड्या, श्रीमान एलजी साहब और श्रीमान सुनील जी देहरादून ये आएंगे। हमारे कत्था वाला परिवार जिन्होंने बहन सुनीता दीदी की प्रेरणा से, और इनके सम्मान के लिए मैं बात दूंगा गुणायतन के शिव साहब श्रीमान सुभाष जी आएंगे। हमारे सम्मानी रमेश जी शरावगी, अशोक जी पांड्या, एनएलजी साहब और सुनील जी देहरादून ये आएंगे। हमारे श्रीमान कैलाश चंद जी, निर्मला देवी, जिनकी शादी की 50वीं सालगिरह के अवसर पर परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में तीर्थराज संबित शिखर में सिद्धों की आराधना करने के पूरे परिवार के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आप जोरदार ताली बजाकर इस परिवार का सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए हाँ महिलाओं और सम्मान के क्रम के पश्चात अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगी पूजा जी जैन जयपुर, उसके बाद अशोक जी पांड्या महामंत्री गुणायतन गिरिडीह। हाँ, मेरा सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन परिवार के श्रवण संरक्षक श्रीनिवास सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ वे आए। कत्ता वाले परिवार की श्राविकाओं का सम्मान गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करें। श्रीमती सुशीला जी पाटनी, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती शीतल जी लाधानी और दूसरा और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी ये भी आ जावें। हमारी श्रीमती निर्मला देवी जो इनका शादी की 50वीं सालगिरह है, उस अवसर पर पूरे परिवार के साथ यहाँ पर विधान के लिए उपस्थित हुए हैं। और अगली शंका के लिए तैयार रहेंगे पूजा जी जयपुर, उसके बाद अशोक जी पांड्या। गुणायतन की अनुकृति के माध्यम से हमारे कैलाश चंद जी, निर्मला देवी, मोहित जी, प्रियंका जी, मंत्र जी, उनका सम्मान हमारे सम्मानी रमेश जी शरावगी, अशोक जी पांड्या, एनएलजी साहब, सुनील जी देहरादून, श्रीमती सुशीला जी पाटनी, चंद्रकला जी पाटनी और श्रीमती शीतल जी लाधानी ये सभी कर रहे हैं। भैया माइक चालू कर देना महाराज साहब को। ओ खड़े हो। देखिए ये परिवार बड़ा उदार परिवार है और कैलाश चंद जी, निर्मला देवी जी तो है ही, इस पूरे परिवार की धुरी है मोहित, जिसे बहन सुनीता प्यार से कुबेर बोलती। बड़ा उदारता की मूर्ति, हर कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लेने वाले। अभी मोहित ने आकर मुझसे कहा कि महाराज जी, पिताजी के 50वीं सालगिरह पर मैं 50 पूरे यहाँ गुणायतन को समर्पित करता हूँ। समझ गए? ये इनके भाव हैं और भी करते रहते हैं। ऐसे ही भाव सबके होने चाहिए। अपने माता पिता को यहाँ विधान करने के लिए ये कहा कि हम दुनिया में 50वीं का कार्यक्रम करेंगे, हमारा पैसा पाप में खर्चा होगा,
वो पैसा हमें पाप में न लगाकर परमार्थ में प्रभु आराधना में करना है। ये एक उत्तम भावना है और लोगों को भी ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। कैलाश चंद जी मेरे पास पहली बार आए, लेकिन ये नियमित श्रोता है, घर से ही सारे निर्देश दे दे के काम कराते रहे हैं और पूरा परिवार आज यहाँ उपस्थित हुआ है। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें और इस परिवार को प्रेरित करने वाली इस परिवार की जो बेटी जैसी है, बेटी ही है बहन सुनीता, जिसे ये अपनी तीसरी बेटी के रूप में देखते हैं और बराबरी से ध्यान देते हैं, उनकी बहुत बड़ी प्रेरणा रही है। एक बार जोरदार उनका भी अभिनंदन कर दीजिए। तालियां आपकी कम बज रही हैं, अच्छे से बजाइए थोड़ा। हाँ, सबसे बड़ी बेटी यही है, उनकी छोटी बेटी बता रही है कि हमारी सबसे बड़ी बहन है, ये तीसरी बेटी नहीं पहली बेटी है। बहुत अच्छा संबंध इनका बना है और सभी को ऐसे ही संबंध बना के रखना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। मंत्र है भैया अशोक जी, मंत्र का सम्मान करो छोटे बेटे का, जो इनके परिवार का भविष्य, इनका करो सम्मान। हाँ करो करो करो, ले जाओ जल्दी, सम्मान करो। वो शापा रखा है पीछे। इस घर का पूरा भविष्य है, तिलक है। हाँ, साफा समेत। हाँ, इनका भी करो, पदम जी और इनका। बहन सुनीता दी के भैया भाभी पदम जी और उनकी भाभी का भी सम्मान का कार्यक्रम। ओ सुनीता दीदी, क्या बात। देखिए एक और विशेष बात, एक बार फिर से जोरदार करताल ध्वनि कर दीजिए। बहन सुनीता हर कार्य में उदारता से तो अपना योगदान देती ही रही है। इस विधान के प्रारंभ से ही, इस विधान में चूंकि उनके भैया भाभी पदम जी और उनकी श्रीमती जी यहाँ आई भी है, सुनीता बहन का शुरू से भाव था कि मुझे अपने परिवार को गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में जोड़ना है और आज इन्होंने इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी है। एक बार बहन सुनीता को भी, बहनें आएगी सम्मान करेगी सुनीता और मैं शकुन दीदी और बहनों को आमंत्रित करूंगा, वे आए। ओ जल्दी करो, इनका भी सम्मान करो। और आज पदम जी गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक प्रेमचंद जी पदम जी पारस और सुनीता बहन का परिवार है, जो हर बार प्रतिदिन हर कार्य में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेता है। आज वो शिरोमणि संरक्षक के रूप में यहाँ पर घोषित हुए। तालियां आपकी नहीं बज रही, क्या बात है। पहले से निकाल के रखना चाहिए, अधूरा काम करते हो, दो लेके आना। बहन सुनीता दीदी का सम्मान शकुन दीदी सागर गुणायतन ट्रस्टी वृत्ति श्रावक कर रही हैं, श्राविका कर रही हैं। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें और गुणायतन की अनुकृति के माध्यम से बहन सुनीता दीदी और पदम भैया और उनकी श्रीमती का सम्मान किया जा रहा है गुणायतन परिवार की ओर से। शिवाजी सिंह साहब, अशोक जी पांड्या, श्रीमान सुनील जी देहरादून, शकुन दीदी और रमेश जी शरावगी गुणायतन अनुकृति के माध्यम से हमारे पदम जी और उनकी बहन सुनीता जी और उनकी भाभी का सम्मान कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें, तालियां बजाइए अच्छे से। हम यहाँ देखते हैं कौन कौन सम्मान करेगा। मोहित बोलेगा कुछ, दे दो। और आइए शंका समाधान और की। देखो मोहित की बात, ये व्यापार के जगत में तो है ही,
धर्म के क्षेत्र में भी प्रत्येक अष्टमी चतुर्दशी को ये उपवास करता है। क्या बात है। कल भी इनका उपवास था। एक बड़ा उद्योगपति होने के उपरांत जिनका भारत और भारत की सीमा से बाहर भी बड़ा कारोबार है, लेकिन कहीं भी रहे अष्टमी चतुर्दशी को, कैलाश जी यहीं रुको, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करता है। लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। एक युवा अगर इस तरह के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपनी बात को अगली शंका के लिए मोहित जी कत्था वाला परिवार कानपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे पूजा जी जयपुर। महाराज जी, मेरा सवाल एक बहुत विचित्र सा है, क्योंकि मेरे मन में ये बात बहुत सालों से आती है, लेकिन आज आपके सामने पूछ रहा हूँ। हो सकता है लोगों को खराब भी लगेगा कि ये क्या सवाल है। सब लोग शुद्धि का बहुत ध्यान रखते हैं, आपके आहार के लिए, विधान के लिए, पूजा के लिए, सुबेरे मंदिर में अभिषेक के लिए, लेकिन जो हम उपकरण इस्तेमाल करते हैं, हमने अंगूठी पहन रखी वो कितनी शुद्ध है, मोबाइल लेके चले गए वो कितना शुद्ध है, चेन पहन के चले गए वो कितना शुद्ध है, हम ये सिर्फ जानना चाहते हैं क्या ये इन सब शुद्धि का अशुद्धि नहीं हो जाती है? 16 कहाँ रह जाता है? बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और खड़े रहें, हमें सब में शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक मोबाइल का सवाल है, मोबाइल तो छूना ही नहीं चाहिए। मोबाइल के लिए तो कहा गया वो आपके घर के टॉयलेट के WC से भी गंदी है। हमारे सभी विधि विधानकर्ताओं को भी इस पर ध्यान रखना चाहिए। अब वो खुद ही दो तो दूसरे को क्या करेंगे? मैंने पहले ही कहा था विचित्र सवाल है मेरा। ये इससे बिल्कुल आपने जो कहा इसका परहेज होना ही चाहिए। मैं तो चौके में देख लेता हूँ तो उसको बाहर कर देता हूँ। यहाँ लगा रहता है। अब क्या करें? अब कहाँ छानबीन तो हम नहीं कर सकते, कहाँ खोसे कहाँ नहीं खोसे, लेकिन ये विवेक सबको रखना चाहिए। जहाँ तक घड़ी, अंगूठी, चश्मे का सवाल है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। पर यदि कोई स्वर्ण धातु की चीज़ें, तो स्वर्ण धातु को निर्मल माना जाता है। सोना एक ऐसा पदार्थ है कि मल में भी गिर जाए तो उसे मलिन नहीं मानते। और बचपन में याद होगा कि कभी कोई अशुद्धि हो जाए तो सोने के पानी से नहा लेने पर शुद्ध हो जाते। तो आप माला सोने की गले में पहन सकते हैं, दूसरी माला को पहनने में उसकी शुद्धि करनी पड़ती है। तो सोने की अंगूठी हो, सोने की माला हो, सोने की चेन हो, तो वो चीज़ें तो ठीक है। और बात भी यही सही है, शायद इसीलिए व्यवस्था बना दी गई कि जगह जगह उतारेंगे तो फिर सोना ही ख़त्म हो जाएगा, तो शायद इसलिए बनाई हो। तो स्वर्ण धातु की तो चूँकि परंपरागत मान्यता है, वो मल ग्रहण नहीं करता, निर्मल माना जाता है। लेकिन अन्य जितने भी उपकरण हैं, इनकी शुद्धि तो होनी ही चाहिए, तभी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है कहना सार्थक हो। नमस्ते महाराज जी। पूजा जी जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के महामंत्री श्रीमान अशोक जी पांडा गिरिडीह। नमस्ते महाराज। आज की नारी सब पर भारी, पर आज की नारी पर है बहुत बड़ी जिम्मेदारी। महाराज जी, मैं अपना परिचय एक सशक्त भारतीय माँ, बहन, बीवी, बेटी, दोस्त के रूप में देना चाहूँगी। पर उसके साथ साथ मैं मेरा परिचय में एक और चीज़ जोड़ूंगी कि मैं एक कंफ्यूज मिडिल एज वुमन हूँ, जो इस डिस्ट्रैक्शन में अपनी ये जो दुनिया है, मिथ्या है, इसमें अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों ही भूल गई हूँ। महाराज जी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए उसे वापस से याद करने में, उसे वापस से रिमाइंड कराने में, ताकि मैं खुद भी डिस्ट्रैक्ट ना हूँ और जो मेरे पीछे मेरी नई जनरेशन आ रही है, मैं उससे भी डिस्ट्रैक्ट होने से बचा सकूँ। इसका एक ही का उपाय है कि अपने आप को पहचानो कि मैं हूँ कौन। वो ही मदद चाहिए। जो आपने अपने आप को मान रखा वो आप हो ही नहीं। और संसार के सभी प्राणियों के साथ यही एक बीमारी हो गई। जितने लोग आज डिस्ट्रैक्शन के शिकार हो रहे हैं तरह तरह से, और जिस तरह के कन्फ्यूजन की बातें आपने की हैं,
ये आज की इस रंगीन दुनिया की रंगीन सोच का साइड इफेक्ट है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने कि आखिर हम हैं कौन। आपने अपना परिचय इस रूप में दिया कि मैं एक मिडिल एज की कंफ्यूज वुमन हूँ। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, न कोई नपुंसक है। क्या हो अपने आप को पहचानो। ये तो नाम और रूप है। नाम और रूप में हूँ कहाँ? ये तो ऊपर का चोला है। ये जो आपने अपने आप को मान रखा, अपना परिचय जिस रूप में प्रकट किया, ये कब से है? ये जन्म से है। इसके पहले क्या था? नहीं पता, वही जानना है। इसके बाद क्या होगा? नहीं पता। ये तो पता है कि जन्म के पहले भी मैं थी और मृत्यु के बाद भी मैं रहूंगी। हाँ। तो बस उसे देखो जो जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। हमारा जीवन केवल जन्म और मृत्यु की दो घटनाओं के मध्य सिमटा हुआ जीवन नहीं। हमारा जीवन एक लंबी संतति है जो जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। वो मैं हूं, मैं एक आत्मा हूं, वही मेरा स्वभाव है। उस आत्मा के स्वरूप को पहचानते ही व्यक्ति के हृदय में एक आध्यात्मिक क्रांति प्रकट होती। सच्चे अर्थों में अभी अपने आप को जिस रूप मान रखा है वह सब एक काल्पनिक छवि है। उस काल्पनिक छवि को जब यथार्थ मान लोगे तो ऐसा ही भ्रम उत्पन्न होगा जिसमें दुख, क्षोभ, अहंकार और अवसाद जैसी विकृतियां प्रकट होती। जिस दिन जान लोगे कि मैं कौन हूं, तो जिन बातों को लेकर विचलित होते हो वहाँ विचलित होने जैसा रहेगा ही नहीं। अभी तुम्हारा नाम शायद पूजा लिया ना। हाँ। अब पूजा की जगह उमा बोला जाए तो तुम थोड़ी सुनोगी। क्यों? मैं वो हूँ नहीं। और उमा के ऊपर कोई कितना भी चार्ज लगाए, ब्लेम करे, तो तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। मैं तो पूजा हूँ, मैं उमा नहीं हूँ। बस जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ जाएगा मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ, सब परिवर्तित। जो मैं हूँ उसे पहचानो। हमारे सारे दुखों के निवारण की कुंजी है ये। मुश्किल ये है कि मनुष्य सबको जानता है, खुद को छोड़कर। खुद को जानने की कोशिश करे, उस रास्ते को अंगीकार करे, पथ प्रशस्त हो। श्रोमणी संरक्षक और मार्गदर्शक गुणायतन के श्रीमान रमेश जी श्रावगी कोलकाता, उसके बाद तैयार रहेंगे महामंत्री गुणायतन अशोक जी पांड्या गिरिडीह। नमोस्तु महाराज जी। एक राज की बात आपकी जानना है। आप बहुप्रतिभा के धनी हैं, आत्म साधना भी करते हैं, हम जैसे लोगों का मार्गदर्शन भी, इतना बड़ा प्रकल्प का भी आप मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये जो बहुप्रतिभा के आप धनी हैं, ये आपने किस प्रकार प्राप्त किया और हम आपसे प्रेरणा पाकर अंश मात्र भी हम इस प्रतिभा के किस प्रकार से धनी हो सकते हैं? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से रमेश जी का सम्मान करें। रमेश जी अपने आप में बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। अभी एकल विद्यालय संघ, जिसके पूरे देश में 1 लाख एकल विद्यालय पूरे देश में चल रहे, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और मार्गदर्शक तो हैं ही, गुणायतन के भावी पंच कल्याणक की कमान भी इनके ही हाथों में। तो इनसे बहुत आशाएं और अपेक्षाएं हैं। मेरी नज़र इन पर पिछले 12-13 साल से थी, अब पकड़ में आ गए। और मैंने इनसे कहा है कि अब बाकी चीज़ों को छोड़कर आप हमारे समाज के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में अपना समय और शक्ति लगाएं, जिससे कुछ अच्छे परिणाम आ सके। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि रमेश जी उस दिशा में आगे आएंगे। एक और गौरव की बात यह है कि
कि ये अभी NIT के डायरेक्टर हुए, NIT सिक्किम के डायरेक्टर के पद पर भी पदस्थ हुए हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही भारत सरकार ने उन्हें ये दायित्व प्रदान किया है। तो मैं मानता हूँ ये हमारे समाज की एक गौरवपूर्ण विभूति है, और ऐसे लोग अगर समाज के क्षेत्र में आगे आते हैं तो उसका समाज को सर्वतोमुखी लाभ मिलता है। आपने जो पूछा कि आपने ये प्रतिभा कहाँ से पाई, तो मैं इसका उत्तर गुरुदेव के एक हाइकू से दे देता हूँ। मैं तो था ठेठ, बांस गुरु ने मुझे बांसुरी बना दिया। समझ गए? मैं समझता हूँ इसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही है, बांस को बांसुरी बनते देर नहीं लगती, लेकिन उसके लिए बांस को सब तरह से तैयार होना पड़ता है। जब किसी शिल्पी का संसर्ग अनगढ़ पत्थर को मिलता है तभी उससे प्रतिमा बन पाती है, भगवान बन पाते हैं। उसके लिए उस जैसा समर्पण चाहिए। बस वो समर्पण मनुष्य के जीवन का निर्माण करते हैं। गायत्री के महामंत्री श्रीमान अशोक जी पांडा गिरी जी, उसके बाद तैयार होंगे श्रीमती रजनी जी पहाड़िया मुंबई। परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में सत्सत नमन। परम पूज्य मुनिश्री निर्वेक सागर जी के चरणों में मेरी सत्सत नमन। मुनि संघ के मेरी साधारण नमोस्तु। समय कम बचा है, मेरे बाद भी आने वाले 1-2 प्रश्न करता है। एक्स्ट्रा ओवर चल रहा है। हाँ, मैं 3 मिनट का समय मेरे को मिलता है हमेशा ही। मैं 3 मिनट में अपनी बात पूरी करूँगा। आप सभी यहाँ पधारे, देश और विदेश से आप आए, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा आपके प्रति आभारी हैं। पूरा गुणायतन परिवार, पूरा शिवायतन परिवार आप सबों का बहुत बहुत अभिवादन करता है, अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है। इस धर्म सभा में जितने लोग उपस्थित हैं सबों को मेरी सादर जय जिनेंद्र। 2005 और 2023 आपने सुना मैंने क्या कहा? 2005 की ये गुणायतन की यात्रा प्रारंभ हुई और आज 2023 का साल चल रहा है। इन वर्षों में 17 से 18 साल आप अगर मैं जोड़ूँ इस तरह, तो 17 से 18 साल की जो ये लंबी यात्रा हुई, इस लंबी यात्रा में आप जानते हैं अनेक उपलब्धियां हम गुणायतन वालों को मिली। इसका कारण एकमात्र है आचार्य भगवंत का अनवरत आशीर्वाद और गुरु प्रमाण सागर जी महाराज का ढेर सारा आशीर्वाद और मार्गदर्शन। इस दौरान, इस लंबी यात्रा के दौरान गुणायतन ने जो मुख्य जो माइलस्टोन प्राप्त किए, मैं उसका कुछ शब्दों में आपको उल्लेख करता हूँ। ये यात्रा प्रारंभ हुई किससे? गुणायतन की कल्पना से। गुरुदेव के मस्तिष्क के अंदर गुणायतन की कल्पना आई और गुणायतन के साथ वो अनुभव केंद्र जो आपके सामने गुणायतन के पाषाण मंदिर के रूप में जो निर्मित है, उसके सामने जो अनुभव केंद्र बन रहा है, उसका गुरुदेव ने उस समय ये सोच लिया था कि आने वाली पीढ़ी, जो हमारी आने वाली संतति है, वो संतति कभी भी हमारे शास्त्रों का अध्ययन, हमारे ग्रंथों का अध्ययन, उसका स्वाध्याय करने के लिए उनके पास समय नहीं बचेगा। गुरुदेव ने उस समय वो चिंता की और आज उसका प्रतिरूप हमको दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि सही में ये बात सही है। जिस दिन ये अनुभव केंद्र लोकार्पण जिसका होगा, सारी दुनिया निश्चित ही एक ही शब्द हमको गुरुदेव कहते हैं, हमारी पूरी कमेटी को, जो करो वाह करो। लोग आने वाले देखें तो कहे वाह, ये विश्व का सबसे बेहतरीन प्रस्तुति हो। चाहे वो हमारा अनुभव केंद्र हो, चाहे पूर्ण पाषाण के रूप में बनने वाला पंचायतन शैली के अंदर बनने वाला हमारा श्री मंदिर जी हो, चाहे सहस्त्रकूट जिनालय हो, चाहे साधना व संस्कृति का हो, चाहे संत निवास हो, ये सारी जितनी परियोजनाएं हैं ये निर्माण हैं और आने वाले दिनों के अंदर इसकी पूर्णता होने जा रही है। कल के सत्र के अंदर, कल जबकि पहला सत्र था इस महामंडल अनुष्ठान का, और श्रीमती हमारी परम आदरणीय श्रीमती सुशीला जी पाटनी ने एक बात कही अपने छोटे से वक्तव्य में। क्या कही आपको स्मरण है कि नहीं? मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने उठते एक बात कही कि गुरुदेव, मैंने ऐसी भव्यता और ऐसी शोभा और ऐसी सुंदर व्यवस्था अपने जीवन में मैंने बहुत सारे छोटे बड़े जितने भी देश के अंदर आयोजित होते हैं, हर तरह के अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान,
लेकिन मेरा अनुभव इस अनुष्ठान के लिए बिल्कुल विपरीत है और ये इतिहास रचने जा रहा है। ये सुशीला जी पाटनी का उद्गार थे, उनके मन के उद्गार थे। और आज उसी बात की पूर्णावृत्ति श्रीमान राजकुमार जी जड़ी बूटी वाले शिवपुरी वालों ने अपने वक्तव्य में ये बात कही कि मेरा ये पहला अनुभव है इस तरह के अनुष्ठान में आने का, और मैं आकर के इतना अभिभूत हूँ, इतना प्रभावित हूँ कि मेरे को लगता है कि मैं जाऊँ नहीं, और जाऊँ तो ऐसी सुखद भावना, ऐसे सुखद विचार लेकर के जाऊँ कि पुनः मेरा बार बार गुणायतन की ओर आने का मन करे। ये है गुणायतन, ये है प्रभु की, ये गुरुदेव का आशीर्वाद। और आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में आपको और नई चीज़ें गुरुदेव ने हम लोगों को लक्ष्य दिए। मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ कि उसकी मैं घोषणा करूँ, लेकिन 2 बड़े लक्ष्य हम लोगों के समक्ष, हमारी कमेटी के समक्ष रखे हैं, जिसका थोड़ा सा हल्का सा संकेत हमारे अध्यक्ष महोदय ने कल अपने उद्बोधन में दिया था। मैं उसको विस्तार से बोलने के लिए अधिकृत हूँ। आने वाले समय में आपको बताया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन लक्ष्य हम लोगों के सामने गुरुदेव ने रखा है। आचार्य श्री का परम आशीर्वाद हम लोगों को उस लक्ष्य को प्राप्त करने का मिला है। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो अध्यक्ष महोदय श्री विनोद जी काला और उनके नेतृत्व में जो उनकी कमेटी चल रही है, प्रबंध कारिणी चल रही है, निश्चित ही उन लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में कहीं पीछे नहीं रहेगी। पुनः आप सबों को मेरी तरफ से, पूरी गुणायतन कमेटी की तरफ से, श्री सेवायतन कमेटी के से आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आप जितने शेष दिन बचे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी कमेटी, हमारी व्यवस्था में कहीं भी कमी नहीं रखेगी। अगर कहीं त्रुटि हो जाए तो मैं पूरी कमेटी की तरफ से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। सादर जय जिनेन्द्र। गुरुवर के चरण में मेरी सत्संग नमन। पहले महाराज जी। और आइए चलते हैं मंच पर विराजमान मुनिवर श्री निर्वेक शाह जी महाराज के स्त्री चरण वंदन करते हुए अगली शंका के लिए। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, बहुत से श्रावक जो अपनी बात कह नहीं पाते, किंतु हमें लगता है उनके परिवार में एक समस्या है, वो आपके सामने रखते हैं। शायद जब तक वे पति पत्नी थे तब तक आपस में संबंधों में बहुत मिठास थी या कोई झगड़ा नहीं था, किंतु जब से माता पिता बने हैं कुछ समस्या उनके सामने पैदा हो गई। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, माँ का विचार होता है कि हमारे बच्चे आधुनिकता की दौड़ में पीछे ना रह जाएं, इसलिए बहुत स्मार्ट बने, अच्छा सीखें, बहुत ज़्यादा दौड़ में आगे बढ़ें। किंतु पिता की भावना होती है कि हमारे बच्चे हमारे पारंपरिक व्यवसाय के अनुसार रहें, हमारे बच्चे हमारी कुल परंपरा का आदर्श स्थापित करें, और हमारे बच्चे जो हैं हमारे अनुकूल धर्माचरण करें। इस बात को लेके दोनों में प्रायः खटक पटक चलती रहती है, और ये इतनी बड़ी समस्या है कि वो कह नहीं पा रहे। तो वास्तव में माता पिता बनने के बाद ये जो समस्या पैदा हो गई, माँ और पिता की विचारधारा बच्चों के लेके भिन्न भिन्न है। कृपया आप समाधान करें कि उनको बच्चों को लेकर के उनका वात्सल्य बढ़ता चला जाए, लेकिन उनके बीच की खटास ज़्यादा ना बढ़े। नमस्ते। बहुत ही आवश्यक, प्रासंगिक और सामयिक प्रश्न महाराज श्री ने उठाया। ये घर घर की बीमारी, बच्चों के भविष्य को लेकर तो अक्सर तनातनी दिखती है, और 1-2 तो प्रकरण अदालत तक पहुंच गए। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि बच्चे हमारे बच्चे हैं, कलेजे के टुकड़े हैं, जी के लाल हैं, एसेट नहीं। आज लोगों ने अपने बच्चों को अपना एसेट मानना शुरू कर दिया। ये जो चीज़ है, ये सारी इस फसाद की जड़ है, तो वो सोच बदलनी चाहिए। दूसरी बात, बच्चों के भविष्य के विषय में सोचे, आधुनिकता को अपनाएं। मैं उसके विपक्ष में कतई नहीं हूँ, लेकिन मौलिकता को सुरक्षित रखते हुए। आधुनिकता की ओट में यदि मौलिकता खंडित हो जाए, छिन्न भिन्न हो जाए, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। हम एक बात जरूर कहेंगे, हो सकता है महिलाओं को मेरी बात नागवार गुजरे, लेकिन हम एक बात जानते हैं, हमारे सामने 2 मॉडल है, एक परंपरागत व्यवसाय का और एक
नए तरीके से किए जाने वाले व्यवसाय का। परंपरागत व्यवसाय का मॉडल आज तक सफल रहा है, आगे भी सफल रहेगा। उसमें दो ही स्थिति में व्यक्ति फेल हुए हैं, यदि नीति गलत अपनाए तब और नियत खराब करे तब। अगर सही नीति और सही नियत हो तो परंपरागत व्यवसाय में आज तक कभी विफलता नहीं मिली, 100% सक्सेस रहा है। लेकिन जो नए तरीके से करते हैं उनमें 90% लोग फेल्योर की तरफ जाते हैं, 10% ही सफल होते हैं। मानता हूँ उठते हैं तो बहुत उठ जाते हैं। तो इसलिए इस मामले में हमें अपनी पुरातन परंपरा को याद रखना चाहिए, क्योंकि यह अनुभूत सत्य है। पहले बच्चा पढ़ लिख कर आता था तो बच्चे के भविष्य की जिम्मेदारी उसके पिता के हाथों होती थी और पिता के हाथों उसका दामन सौंप दिया जाता था। पिता उसका भविष्य तय करता था और बेटा उसका अनुकरण करता था। उसको आदेश दे दिया जाता था, बेटा तुझे ये करना है, और बेटा वो करके अपना कर्तव्य भी दिखा देता था, अपनी काबिलियत को भी प्रकट कर देता था। माँ का उसमें कोई रोल नहीं। तो यदि मुझसे राय लेना चाहो, मैं मानता हूँ आज महिलाएं मुझसे कहेगी महाराज तो पुराने ख्यालों के हैं, लेकिन मैं अपनी राय रखने में चूकना नहीं चाहता। मुझसे राय लो तो मैं ये कहूँगा, माँ का काम है बच्चे को संस्कार देना और पिता का काम है बच्चे को संवार लेना। माँ संस्कार दे, पिता संवारे। कुछ जगह जो भावनात्मक रूप में गड़बड़ियाँ होती है उससे बहुत उल्टे परिणाम होते हैं। कई जगह ऐसा भी देखने में आया कि माताएं बच्चों का ज़्यादा पक्ष लेती है तो बच्चों का भविष्य बिगड़ जाता है। हो सकता है कुछ अपवाद में पिताओं के साथ भी ऐसा होता हो, लेकिन जो हमारी परंपरागत परवरिश रही है, यदि उस तरह की परवरिश आज के बच्चों में हो तो हमारे नौ निहालों को निहाल होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन जो आज अधुनातन सोच है, आज की जो महिलाएं हैं बहुत पढ़ी लिखी ग्रेजुएट है, सब उच्च शिक्षा संपन्न है, और उनके अंदर का जो ये पढ़ा लिखा का अभिमान है, पढ़े लिखे होने का अभिमान है, वो उनको बार बार परेशान करता है। मैं अपनी राय क्यों नहीं दे सकती, मैं पढ़ी लिखी हूँ। और कईयों में तो ऐसा है कि माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी, पिता कम पढ़े लिखे, तो ये सब गड़बड़ियाँ होती हैं। पर एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, कोरे अक्षर ज्ञान से कुछ नहीं होता, ज्ञान से बड़ा अनुभव होता है, अनुभव का परिणाम बहुत अच्छा होता है। इसलिए इन मामलों में हमें उतना ही दिमाग चलाना चाहिए जितना आवश्यक और अपेक्षित है। बच्चे की रुचि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी प्रतिभा और अन्य बातों को ध्यान में रखते ही उसकी पढ़ाई की लाइन, दिशा, उसके पहनावे को, उसके व्यवसाय को, उसके कार्यक्षेत्र को चुनना चाहिए, तब अपना जीवन सफल होगा। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज की।